जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कोल्हान की 14 सीटों में से 5 पर झारखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है और ये चारों पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। झारखंड में अब तक 7 नेता कुल 13 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे जो 1 बार रहे और वो भी पूरे टर्म नहीं रह पाए। अर्जुन मुंडा 3 बार रहे, तीनों बार टर्म पूरा नहीं किया। शिबू सोरेन 3 बार, मधु कोड़ा 1 बार, हेमंत सोरेन 3 बार और रघुवर दास 1 बार रहे और चंपई सोरेन आखिरी में कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बने, सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे। लेकिन रघुवर दास अकेले रहे जिन्होंने टर्म पूरा किया। वैसे तो मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे और चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम बनाया था, लेकिन अब ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इन 7 में से 4 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास और चंपई सोरेन कोल्हान से आते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि झारखंड की सत्ता की चाबी कोल्हान के पास रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की पिता पुत्र की जोड़ी संथाल परगना का प्रतिनिधित्व करती है और बाबूलाल मरांडी उत्तरी छोटा नागपुर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कोल्हान और संथाल की 32 सीटें ही उसे सत्ता तक पहुंचा सकती हैं, क्योंकि 2019 में भाजपा को इन 32 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली थी। ये चारों सीटें संथाल परगना की थी और कोल्हान से उसका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी इलाके पर फोकस किया है तो वो संथाल परगना और कोल्हान है। और इसके लिए चाहे दूसरे दलों से नेताओं को लाना हो, जैसे गुरु जी की बड़ी बहू हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन या मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, या फिर लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन जैसे बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराना हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवार के लोगों को चुनाव का टिकट देना, चाहे परिवारवाद का आरोप ही क्यों न लगे। भारतीय जनता पार्टी का अल्टीमेट गोल कोल्हान और संथाल की 32 में से कम 14-15 सीटें जीतना है और इसके लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में कोल्हान की 5 सीटों पर भाजपा के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि पार्टी ने इन सीटों को अपने पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू दास उम्मीदवार हैं, तो पोटका से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को उतारा गया है। सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद उम्मीदवार हैं, तो घाटशिला से उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। जगन्नाथपुर की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री इन सीटों पर चुनाव जिताने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि इससे उनकी अपनी प्रतिष्ठा, उनकी अपनी इज्जत जुड़ी हुई है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इन सीटों पर क्या स्थिति बन रही है। शुरुआत जमशेदपुर पूर्वी से करते हैं। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू दास उम्मीदवार हैं। 1995 से 2014 तक यह सीट रघुवर दास के पास थी, लेकिन 2019 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय के हाथों ये सीट गंवा दी। फिलहाल रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल हैं और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जदयू में शामिल हो चुके सरयू राय को गठबंधन के तहत जमशेदपुर पश्चिमी की सीट पर भेज दिया और अपनी बहू पूर्णिमा साहू दास को जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा का टिकट दिला दिया। यहाँ भाजपा की उम्मीदवार पूर्णिमा साहू दास का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के साथ है। भाजपा के लिए अपराजेय समझी जाने वाली जमशेदपुर पूर्वी की सीट जीती जा सकती है, भाजपा के जबड़े से छीनी जा सकती है, यह सरयू राय ने साबित करके दिखाया है। लेकिन क्या डॉक्टर अजय कुमार इस कारनामे को दोहरा सकेंगे? यह एक बड़ा सवाल है।
परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैडर में असंतोष तो है, लेकिन पिछले 5-6 चुनावों से इस सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार के कद और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पूर्वी में मुकाबला दिलचस्प रहने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, अब आते हैं पोटका की सीट पर। यहाँ मुख्य मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक संजीव सरदार के बीच है। पूर्णिमा साहू की तरह मीरा मुंडा भी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन फर्क यह है कि मीरा मुंडा लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं और पति के साथ चुनाव अभियानों का हिस्सा बनती रही हैं। इस लिहाज से राजनीति में वे काफ़ी अनुभवी हैं, जबकि पूर्णिमा को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। पोटका में 2019 का चुनाव संजीव सरदार 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में उनके खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। लेकिन मीरा मुंडा को भी पोटका के भाजपाइयों का विरोध झेलना पड़ा है। लेकिन चूंकि अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं, पोटका की बगल की सुखसलाई सीट जो जमशेदपुर का घोड़ा बांधा इलाका है, उनका घर है, अनुभवी, कद्दावर और लोकप्रिय नेता हैं और अर्जुन मुंडा संतुष्टों को साधने में जुटे हैं और बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। भाजपा से 3 बार विधायक रह चुकी मेनका सरदार, जिन्होंने मीरा मुंडा की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद इस्तीफा दे दिया था, उनको अर्जुन मुंडा ने मना लिया और इस्तीफा वापस करा दिया। भाजपा के दूसरे प्रमुख दावेदार थे उपेंद्र नाथ सरदार उर्फ राजू सरदार, उनको मीरा मुंडा के नामांकन में शामिल देखा गया। तो पोटका की यह सीट भाजपा को उम्मीद है कि उसकी झोली में आ जाएगी, अगर इसी तरह से अर्जुन मुंडा लगे रहे और संजीव सरदार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कायम रही। दोस्तों, तीसरी हाई प्रोफाइल सीट है सरायकेला, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सरायकेला से 6 बार विधायक रह चुके चंपई सोरेन को भाजपा से कड़ी टक्कर मिलती रही है और इस बार उनका मुकाबला गणेश महाली से है, जो भाजपा छोड़कर जेएमएम में चले गए हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में गणेश महाली भाजपा उम्मीदवार के रूप में चंपई सोरेन का मुकाबला कर चुके हैं और 2014 में तो वे चंपई सोरेन से सिर्फ 1000 वोटों से चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार गणेश जेएमएम की तरफ से हैं और चंपई भाजपा की तरफ से, यानी रोल रिवर्स हो गया है। चंपई सोरेन के पक्ष में जो बात जा रही है वो यह है कि सरायकेला सीट पर करीब 45% शहरी वोटर हैं, जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमान सिर्फ 3 कुछ प्रतिशत हैं और आदिवासी वोटर जो सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, उनमें चंपई सोरेन अपनी गहरी पैठ रखते हैं। लेकिन गणेश महाली 15 साल से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए उन्होंने काफ़ी वक्त दिया है और काफ़ी पसीना बहाया है। मुकाबले में तीसरा कोण बना रहे हैं जयराम महतो की पार्टी JLKM के उम्मीदवार प्रेम मार्डी। बीते लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट से जयराम महतो की पार्टी, जिसका नाम तब JBK शेष था, दामोदर सिंह हांसदा चुनाव लड़े थे और उन्होंने 44,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। इनमें सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से उनको 20,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। सरायकेला विधानसभा सीट पर कुड़मी मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। अगर उनका रुख JLKM के पक्ष में रहता है तो यह चुनावी समीकरणों को दिलचस्प बना सकता है। तो सरायकेला में देखना होगा कि यहाँ नतीजा किस तरफ झुकता है। अब आते हैं घाटशिला की सीट पर, जहां चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिता पुत्र की यह जोड़ी पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला 2 जिलों के अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रही है और बाबूलाल सोरेन का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रामदास सोरेन के साथ है, जो उनके पिता के साथ झारखंड आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा ले चुके हैं। यहाँ भी मुकाबला सीधा है भाजपा और JMM के बीच। बाबूलाल सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए भी काफ़ी समय से टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। तो वे इस क्षेत्र को और क्षेत्र के लोग बाबूलाल सोरेन को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। रामदास सोरेन चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद मंत्री बनाए गए थे, तो पहले के मुकाबले उनका कद भी बढ़ा है और प्रभाव भी बढ़ा है। तो
तो घाटशिला में भी इस बार लड़ाई रोचक होने जा रही है। बाबूलाल सोरेन की उम्मीदवारी का भाजपा के अंदर विरोध हुआ था, वो विरोध कितना शांत हुआ है ये भी एक देखने वाली बात होगी। और यहाँ से भाजपा के टिकट पर 2014 में चुनाव जीतने वाले लक्ष्मण टुडू अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुके हैं। तो नाराज भाजपाइयों को भाजपा और बाबूलाल सोरेन कैसे मनाते हैं, कैसे उनसे पार पाते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और दोस्तों, पांचवी और आखिरी हाई प्रोफाइल सीट जिस पर एक पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा जुड़ी है, ये है जगन्नाथपुर सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के सोनाराम सिंकू के साथ है, लेकिन पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा ने निर्दलीय पर्चा भरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और नामांकन में भारी भीड़ जुटाकर दोनों दलों के उम्मीदवारों को थोड़ा परेशान भी कर दिया है। जगन्नाथपुर की सीट मधु कोड़ा और गीता कोड़ा की परंपरागत सीट रही है और पति पत्नी की यह जोड़ी कुल जमा 4 बार यहां से विधायक निर्वाचित हो चुकी है। मधु कोड़ा 2 बार यहां से चुनाव जीते हैं। पहली बार साल 2000 में भाजपा के टिकट पर जीते थे और दूसरी बार 2005 में निर्दलीय चुनाव जीतकर निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का इतिहास बनाया था। इसके बाद 2009 और 2014 में उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने अपनी ही पार्टी जय भारत समानता पार्टी से चुनाव जीता। और इसके अलावा यह दंपति 2 बार सिंहभूम की संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व भी कर चुका है। मधु कोड़ा 2009 में सिंहभूम की सीट से निर्दलीय सांसद चुने गए थे और गीता कोड़ा 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुनी गई थी। लेकिन 2024 का चुनाव आते आते उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया और भाजपा के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव सिंहभूम सीट से लड़ा, लेकिन वे हार गईं और यहाँ तक कि अपने विधानसभा क्षेत्र जगन्नाथपुर में भी वे काफ़ी बड़े अंतर से पिछड़ गई थी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके सामने इस सीट को दोबारा हासिल करने की चुनौती है और उनके सामने खड़े हैं कांग्रेस के सोनाराम सिंकू, जो कभी मधु कोड़ा के लेफ्टिनेंट माने जाते थे, खासम खास हुआ करते थे। और इसलिए 2019 में जब गीता कोड़ा सांसद बन गई तो मधु कोड़ा ने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के टिकट पर सोनाराम सिंकू को उतारा, क्योंकि मधु कोड़ा खुद चुनाव लड़ने से अयोग्य थे, इसलिए विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, अभी भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो याचिका डाली थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार हालात बदल गए हैं। सोनाराम अब कॉम्पिटिटर बन गए हैं। निर्दलीय मंगल सिंह बोबोंगा भी एक कोण बना रहे हैं। कोड़ा दंपति अगर विधानसभा में छिटके अपने वोटरों को अपने पाले में करने में सफल रहा तो चुनाव का परिणाम पक्ष में होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा हो पाएगा। तो दोस्तों, कोल्हान की ये 5 सीटें भाजपा के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए चुनौती तो हैं ही, साथ ही भाजपा को ये उम्मीद भी है कि ये चारों के चारों पूर्व मुख्यमंत्री इन 5 सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों जैसे बैरागोड़ा, जुगसलाई, खरसावां, जमशेदपुर पश्चिमी, चक्रधरपुर, मनोहरपुर और मझगांव जैसी सीटों पर भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों को जीत दिलाएंगे। लेकिन चुनौती इतनी आसान भी नहीं है। भाजपा जहां बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी में बदलाव, सरकार में भ्रष्टाचार और सरकारी नियुक्ति परीक्षाओं के पेपर लीक और चुनावी वादे पूरे करने में हेमंत सोरेन की विफलता को मुद्दा बना रहा है, तो हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस को भरोसा है कि मैया योजना और आबू आवास जैसी सरकारी कल्याणकारी जनहितकारी योजनाओं, अनुबंध कर्मियों की वेतन वृद्धि, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली जैसी उपलब्धियों के सहारे और हेमंत सोरेन को नाहक जेल भेजने को मुद्दा बनाकर वह एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने में सफल हो पाएगा। झारखंड में पहले चरण में कोल्हान की 14 सीटों को मिलाकर कुल 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। चुनाव प्रचार के लिए आज को मिलाकर सिर्फ 16 दिन का समय बचा है। 23 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि भाजपा के 4 पूर्व मुख्यमंत्री अपनी प्रतिष्ठा बचा पाने में कितना सफल साबित हुए और यह भी पता चल जाएगा कि कोल्हान क्या एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन की चाबी अपने पास रखेगा। क्या भाजपा के लिए सत्ता का रास्ता कोल्हान से होकर निकलेगा। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।